जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप सनातन धर्म के बारे में सुनते रहते हैं। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा बजरंग बाण का अनुष्ठान कैसे करें, आज इस संबंध में चर्चा करेंगे। बहुत से मनुष्यों के घरों में ऊपरी बाधा होती है, तंत्र बाधा होती है, काला जादू होता है। उसको कैसे हटाया जाए? बजरंग बाण के माध्यम से। उसका एक अनुष्ठान होता है। किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी गुनिया के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भोपा के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी अघोरी ओघड़ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बजरंग बाण में ऐसी पावर है कि यदि व्यक्ति उसके जो नियम कानून है उसके अनुसार यदि अनुष्ठान कर ले तो निश्चित तौर से उस घर के अंदर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। अब आपको इसका पूरा विधान सीखना होगा। ऐसे में पूरा विधान आपको बता रहा हूँ, फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी जानकारी आप प्राप्त करोगे उसका शुल्क लगता है, क्योंकि गुरु ऋण मनुष्य को अपने ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। व्यक्ति हर चीज़ आज के ज़माने में फ्री में चाहता है, ज्ञान भी फ्री में चाहता है, डॉक्टर से इलाज भी फ्री में चाहता है, भोजन भी फ्री में चाहता है। क्योंकि हमारी भारत सरकार की जो भारत की सरकार है उसने मेडिकल फ्री कर दिया, खाना पीना फ्री कर दिया, 2 रुपये किलो चावल 1 रुपये किलो गेहूं कर दिए। तो व्यक्ति की ऐसी टेंडेंसी बच गई कि हर चीज़ हमें फ्री में प्राप्त हो जाए, और ये फ्री में लेना उनके लिए दुखदाई हो जाता है, विशेष तौर से ज्ञान। तो ज्ञान फ्री में बिल्कुल न लें। जिससे भी आप ज्ञान प्राप्त करें उसको यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य भेंट करें। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि बजरंग बाण का अनुष्ठान आप कैसे करोगे, क्योंकि हर तीसरा घर कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा से ग्रसित है, तंत्र बाधा से ग्रसित है। कोई न कोई व्यक्ति उस तंत्र से अवश्य प्रभावित है। तो बजरंग बाण का पाठ जो है रात्रि 11 बजे से गूगल की धूप देते हुए करना है। ये इसके नियम है। वो नियम मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं कि बजरंग बाण का पाठ रात को ही करना है, 11 बजे से करना है, और गूगल की धूप देखते हुए करना है। ना गाय का सूखा गोबर जलाना है, और गाय का ही हो, यह भी ध्यान रहे। कंडा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ गाय पलती हो वहीं से ही लेकर के आएँ, क्योंकि कई बार गाय भी पलती है, भैंस भी पलती है, दोनों के गोबर को मिला दिया जाता है और फिर उस कंडे को बेचते हैं। तो आपको गाय के गोबर का ही कंडा यूज़ करना है। उसको अच्छे से जला लें, धुआं निकलना बंद हो जाए, तब आपको उसमें गूगल की धुनी देना है। और 11 बजे से 2 बजे के बीच में जिस फल की इच्छा से पाठ किया जाए वह फल अवश्य प्राप्त होगा, यदि आप संकल्प लेकर के करते हैं तो। परंतु यदि किसी ब्राह्मण या साधु पर इस तंत्र का प्रयोग बिल्कुल न करें, अन्यथा तंत्र का प्रयोग करने वाला मनुष्य पागल हो सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। किसी भी ब्राह्मण के ऊपर, किसी साधु संत त्यागी तपस्वी के ऊपर, या फिर जो बिल्कुल ही सहज प्रवृत्ति का व्यक्ति हो उसके ऊपर ये बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा प्रयोग करने वाला व्यक्ति पागल हो सकता है, या फिर पागल नहीं हुआ तो उसका भयंकर अनिष्ट हो सकता है। यह हम पहले से चेतावनी आपको दे रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, घर परिवार की रक्षा के लिए, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू को हटाने के लिए
यह संकल्प लेकर के आपको बजरंग बाण का अनुष्ठान करना है। रात्रि 11 बजे से गूगल की धुनी देते हुए करना है। पहले संकल्प अवश्य लेना है, या फिर ग्रह दोष हो आपके, वो ग्रह दोषों को भी ये बजरंग बाण दूर करता है, या शत्रु बाधा हो उसके मुक्ति के लिए भी आपको यह पाठ कर सकते हैं। अब 100 पाठ का या कम से कम 1000 पाठ का संकल्प लेना है। 100 पाठ एक रात में आपको करना ही करना होगा, यह संकल्प लेना है। और 1000 पाठ 11 रात्रि में करके हनुमान जी के ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र से हवन भी करना है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र से आपको गूगल, गुड़, घी, काले तिल, जो केवल इनसे ही, और अंदर आप चाहें तो एक जड़ी बूटी होती है, वह जड़ी बूटी इसमें डाल सकते हैं, जिसको जटामासी कहा जाता है। क्योंकि ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, और ये प्रैक्टिकल भी है, कि कोई भी पाठ करे तो उसकी कम से कम 100 आवर्ती होना चाहिए, तभी उसका फल वास्तव में प्राप्त होता है। तो 100 पाठ आपको रोजाना करना है। इसीलिए हनुमान चालीसा का भी 100 पाठ के बारे में कहा गया, जैसे इसमें है कि 100 बार पाठ कर कोई, शत यानी 100 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह बंदी मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से शत चंडी यज्ञ भी होता है, तो उसमें भी 100 आवर्ती होती है, तब चंडी यज्ञ पूर्ण माना जाता है। और हनुमान जी को जब भी हम बैठाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, एक लाल चौकी रखना है। लाल चौकी के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर रखें या फिर पूरा राम दरबार रखें। 16 उपचार पूजा आपको करना है पहले दिन, और गुड़ चने का भोग अवश्य लगाना है। बेसन के लड्डू का भी भोग आपको लगाना है। और रोजाना पाठ के अंत में वह जो प्रसाद रहेगा दूसरे दिन गाय को खिला दो, या किसी ब्राह्मण बालक को आपको देना है। अगर ये भी नहीं मिलता हो ब्राह्मण बालक, तो गाय भी नहीं मिल पाती हो, तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको इस लड्डू को रखना है। बजरंग बाण का पाठ करने से कई बार मनुष्य की ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, गलत इल्ज़ाम लग जाता है, उसकी सर्विस छूट जाती है, उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा चली जाती है, उसकी ख्याति चली जाती है, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके उसे बदनाम कर दिया जाता है। तो यह 100 पाठ एक रात में संकल्प लेकर के करने पर आपको यह खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। और 11 दिन कम से कम आपको करना है, इससे कम दिन का अनुष्ठान नहीं होता है। जब भी ये पाठ करें, एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, एक दिन पहले से ही उपवास रखना है, लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, प्याज का प्रयोग नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, इनसे सबसे आपको बचना है। कोशिश करें इस 11 दिन में किसी स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इवन जर्दा, सुपारी का भी सेवन नहीं करना चाहिए, पान का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कोशिश की जाए, यदि आप सोते हैं 4 बजे के बाद में, तो आपको भूमि पर ही सोना है, या फिर कोई लकड़ी की पटा ले लें, लकड़ी की चौकी ले लें, लकड़ी का पलंग के ऊपर आपको सोना है। किसी प्रकार का कोई भी कंबल, गादी, तकिए का प्रयोग नहीं करना है। इस नियम के अंतर्गत स्त्री से बहुत दूर रहना है, कोई भी स्त्री हो। और जो मनुष्य यह कार्य रात्रि में नहीं कर सकता हो 11 बजे से, तो वो सवेरे 3 बजे उठ करके
ब्रह्म मुहूर्त में यह काम करें। प्रातः सूर्योदय के समय से पहले यह कार्य संपूर्ण हो जाना चाहिए। सूर्य उदय हो उसके पहले आपके 100 पाठ बजरंग बाण हो जाना चाहिए। जो बजरंग बाण हमारे पास उपलब्ध है वह पूर्ण रूप से प्रामाणिक और अनुभूत प्रयोग किया हुआ है। बाजार में जो बजरंग बाण प्राप्त होता है या यूट्यूब पर आता है, कई बार बहुत सी जगह आपने देखा होगा बजरंग बाण का पाठ कैसेट के माध्यम से सुना दिया जाता है, तो वह अधूरा बजरंग बाण है, उससे काम नहीं बनता है। आपको पूरा बजरंग बाण का पाठ करना है। जो वर्तमान में जो किताबों में छपता है उसमें 12 चौपाइयाँ कम है। वो 12 चौपाइयाँ आपको जोड़ करके ही इसके 100 पाठ रोज करना है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को यह बजरंग बाण चाहिए पूरा संपूर्ण, वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे संपर्क कर सकता है, उसको यह संपूर्ण बजरंग बाण दिया जा सकता है। और जो 21 चौपाइयाँ छूटी हुई है वह भी हम आपको भेज देते हैं, जो भी अनुष्ठान करना चाहे उनके लिए। क्योंकि जब तक कि आप इस बजरंग बाण का पूरा पाठ नहीं करोगे तब तक इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें 58 दोहे हैं बजरंग बाण में, 58 चौपाई के लीजिए। हनुमान चालीसा में 40 है, इसके अंदर 58 है, ये मान करके चलें तो 58 ही दोहे आपको बोलना है। इस प्रकार से ये बजरंग बाण का अनुष्ठान संपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आखिरी दिन आपको हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र से आहुति देना अत्यंत आवश्यक है। दशांश होम करना अत्यंत आवश्यक है। और आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, किसी से न बताएं, क्योंकि साधना जो भी होती है वह सब गुप्त रूप से होती है, किस उद्देश्य से की जाती है। यदि आपके घर परिवार वाले नहीं मानते हो तो आप यह अनुष्ठान किसी मंदिर में रह कर के कर सकते हैं जहाँ पर स्त्री का वर्जित हो। ऐसे मंदिर में आपको पूजा पाठ करना है जिस मंदिर में गर्भगृह में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो। स्त्री से पूर्णतः दूर रहना है, कोई बाजार में नहीं जाना है। अशुद्ध स्त्री, मासिक धर्म वाली स्त्री, रजस्वला स्त्री, पीरियड वाली स्त्री, उससे छुआछात नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको मार्केट में, बाजार में बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो भी सामग्री आपको चाहिए वो पहले से ला करके आप रख लें। उपवास आपको रखना है और कोशिश की जाए पूर्ण रूप से मौन व्रत रहें, किसी से बातचीत नहीं करें, मोबाइल का प्रयोग न करें, न्यूज़पेपर न पढ़ें, टीवी न देखें, क्योंकि इससे मन भटकता है। और यदि आपके पास समय हो तो ये 11 दिन में आप जो हमने मंत्र बोला है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, दिन में इसका जप भी कर सकते हैं और रात में आप अनुष्ठान पूरा करें। इस दौरान दाढ़ी, बाल, नाखून, इनको काटा नहीं जाता है अनुष्ठान के दौरान। अनुष्ठान पूर्ण होने पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। हो सके कहीं बंदर उपलब्ध हो तो उनको गुड़ चना अवश्य देना चाहिए, रोटी देना चाहिए, ताकि आपका अनुष्ठान संपूर्ण हो सके और उसकी फल की प्राप्ति हो सके। यह अनुष्ठान मंगलवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए ताकि इसके फल अधिक अच्छे प्राप्त होते हैं। संकल्प भी किसी मंदिर में जाकर के लेना चाहिए और किसी गुरु के सानिध्य में यदि कर सको तो बहुत अच्छी बात होगी। यदि कोई व्यक्ति यह अनुष्ठान करना चाहता है तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है, जहाँ पर रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, साधना करने की व्यवस्था है और हनुमान जी का मंदिर भी उपलब्ध है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति अपने घर परिवार को अनुष्ठान के माध्यम से सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा से निजात पालें।
जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमो अंजनीयाय, ओम नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो आवेशाय आवेशाय। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस्कप्रेम हसोम ओम। ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ऐसे हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, इनका भी आप उन 11 दिन में जप कर सकते हैं। तो 2 समय आपको इसमें दिए जाते हैं, या तो रात को 11:30 बजे से 3 बजे के बीच में कर लें, या फिर 3 बजे उठ करके सूर्य उदय हो उसके पहले पहले 100 पाठ आपके पूरे हो जाना चाहिए। एक बार आप इसका पाठ करके गणना कर लें कि आप कितनी देर में एक पाठ करते हो, फिर 10 पाठ करें, कितनी देर लगती उस हिसाब से गुणा करके उतनी देर का समय आपको स्पेस लेकर के चलना है। सूर्य उदय होने के बाद में पाठ नहीं करना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इससे आपकी शत्रु बाधा से आपको मुक्ति हो सकती है, तंत्र मंत्र से आपको मुक्ति मिल सकती है, ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। और कोई व्यक्ति यदि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो वह निष्काम भाव से, एक सकाम भाव होता है, एक निष्काम भाव होता है, तो आप निष्काम भाव से भी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, जिससे एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ईश्वर के बारे में विशेष तौर से कि ईश्वर निष्काम भक्ति में बड़ा प्रसन्न होता है, सकाम भक्ति में प्रसन्नता थोड़ी देर से प्राप्त होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।